हर्षवर्धन जी, आप बताइए कि क्या एक बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, जब सोनिया गांधी 1994 में किसी संस्था से जुड़ी थी, 2024 में उसका क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए पद्मजा जी, सबसे पहले तो राजनीति में कब किसने क्या किया ये मतलब नहीं होता है। कब कौन सी किसकी कमजोर नस है जिसको दबाने से उसको दर्द होता है, इसका मतलब होता है। राजनीति ये नहीं होती है कि तथ्य के हिसाब से देखें तो राजनीति में बहुत सी चीज़ें ऐसी कही जाती हैं। अब आप बताइए, महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी और नाथूराम गोडसे से क्या आज स्वयंसेवक संघ का कोई लेना देना था? उस वक्त भी क्या कोई लेना देना था? लेकिन कौन खड़ा हो जाता है, मैं माफी वीर सावरकर नहीं हूं। राहुल गांधी तो आज भी कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, आज भी कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। मैं यहां से शुरू कर रहा हूं तो थोड़ा दर्शकों को समझ में आएगा। अब आज की तारीख में राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर आरोप क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने, और मुझे याद नहीं आ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष पर या विपक्ष के नेता पर इस तरह के गंभीर आरोप की देशद्रोह और गद्दार शब्द जैसे का उपयोग राजनीतिक बयानबाजी में होता है चुनाव के वक्त कि अरे देशद्रोही हैं, अरे बड़े गद्दार हैं देश विरोधी गतिविधि में, लेकिन उसके तर्क देते हुए आप एक थ्रेड बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दोनों मामलों में यह काम किया है। राहुल गांधी के मुंह से निकली हुई बात है, अमेरिका में जाकर बोलते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है और अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देश बेखबर हैं। वो अंग्रेजी में बोलते हैं, ऑब्लिवियन कहते हैं, वो मतलब हिंदी में मैं बता रहा हूं। उसी वक्त ये सारी घटनाएं हो रही हैं। पर ये तुलना ये कैसे पता कि वो जॉर्ज सोरोस के कहने पर? नहीं, मैं वही सच में लगता है कि यहाँ संविधान खतरे में है। मैं वही कह रहा हूं कि उनको ये लगता है, ये अमेरिकी धरती पर जाकर कहते हैं, अमेरिका और यूरोप से कहते हो। जॉर्ज सोरोस म्यूनिख ग्लोबल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में वो जो बयान देते हैं उसको जरा सुनिए। वो स्पेसिफिकली सिर्फ 2-3 नेताओं का नाम लेते हैं। एक नेता है नरेंद्र मोदी, और वो ये कहते हैं कि यहां डेमोक्रेसी नहीं है। जहां देश में लगातार मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा हो, कांग्रेस हार रही तो डेमोक्रेसी नहीं है। जहां देश में लगातार जनता किसी भी मौसम में जाकर वोट करती हो और चुनाव जिताती हो, 3 बार से 2 बार तो सीधे सीधे पूर्ण बहुमत और अभी भी 240, उसको आप डेमोक्रेसी नहीं मानते। वो इस डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहता है। तो आप सच में कह रहे हैं कि वो जॉर्ज सोरोस के इशारे पर बोल रहे हैं? बिल्कुल। और नरेंद्र मोदी जो वो राहुल गांधी जो करते हैं, वो भी नरेंद्र मोदी को यही कहते हैं कि ये डेमोक्रेसी है ही नहीं। दूसरा, जब सोनिया गांधी पे जो आरोप लगे हैं, जो कागज दिए हैं, क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर इतना है, जैसे आलोक जी की वो बात बड़ी अच्छी लगी कि 11 साल से क्या कर रहे थे। अरे भाई, ये क्या करने वाला तो एक ऐसा मसला है ना कि ढेर सारे लोगों को हम जानते हैं, ढेर सारे पत्रकार भी हैं जो बैंकॉक में जानते थे। एक जिन्ना इंस्टीट्यूट है, मैं नाम बताता हूं उसको, लोग जानते हैं उसको। तो जिन्ना इंस्टीट्यूट में यहाँ के कई बड़े पत्रकार हैं जो आज यूट्यूबर हैं या कुछ और काम करते हैं। वो लोग जाते थे और वहां कश्मीर पर चर्चा करते थे। उसमें कांग्रेस के नेता भी शामिल होते थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी। तो वो कहते थे ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अरुंधति रॉय उसी तरह की बात करती थी जिसमें दिल्ली में उनमें केस दर्ज हो गया। जो पत्रकार थे, ये क्या नाम है उसका, गौतम नवलखा। तो होता क्या, ऐसे मामलों में आप सीधे FIR करके जेल नहीं भेज सकते। लेकिन इन गतिविधियों से देश में एक संदेह गया है। कांग्रेस को या तो खुद केस दर्ज कराना चाहिए कि हमारा एक गलत केस है, और नहीं तो सफाई देनी चाहिए, जो कांग्रेस के प्रवक्ता भी नहीं थे। मैं भी 2 दिन से टीवी देख रहा हूं, रशीद जी ने ठीक बात कही कि मजबूती से अपना पक्ष तक नहीं रख पा रहे हैं कि आखिर सोनिया गांधी उसमें शामिल हैं या नहीं। लोगों के दिमाग में जो संदेह है, इसको खत्म कैसे किया जाए? देखिए, लोगों के दिमाग में संदेह डालने का काम बीजेपी कर रही है और हम उसका जवाब दे रहे हैं। और जॉर्ज सोरोस को बचाने का काम बीजेपी और तमाम प्रवक्ता उनके कर रहे हैं, तमाम पत्रकार भी कर रहे हैं। जॉर्ज सोरोस की पहला जो काम शुरू हुआ वो 1999 में शुरू हुआ, जो उसमें ओपन सोसाइटी ने काम शुरू किया। ओपन सोसाइटी ने 1999 में काम शुरू किया और उस समय पर सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की थी। और ये शायद 90 के बाद की बात होगी या पहले की बात थी, बाद की बात है। अगर जॉर्ज सोरोस गलत काम कर रहा था, देश के खिलाफ काम कर रहा था, तो 1999 में उसकी ओपन सोसाइटी को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने काम करने का मौका क्यों दिया? पहली चीज। दूसरी चीज, 11 साल से मोदी जी की सरकार है। अगर उनकी संस्थान कोई गलत काम कर रही थी तो हमारे यहां पर स्टार्टअप्स में पैसा उसकी संस्थान का कैसे लगा? दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल, एस जयशंकर का बेटा जॉर्ज सोरोस की कंपनी से, संस्थान से पैसे लेकर पढ़ा, और RN रवि जो गवर्नर है तमिलनाडु के, उनकी बेटी शमिका, अगर ये दोनों बीजेपी के गवर्नर और विदेश मंत्री, इनके बच्चे उसकी संस्थान से पैसे लेकर पढ़ रहे थे, तो मोदी जी को तो तुरंत इनसे दोनों से इस्तीफा ले लेना चाहिए था। लेकिन दिक्कत यह है कि किस तरह से तिल का ताड़ बनाया जाए
किस तरह से अडानी को बचाया जाए, किस तरह से सदन में अडानी के ऊपर चर्चा ना हो, ये गोल पोस्ट चेंज करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। और एग्जाम्पल गांधी जी की हत्या से दिए जाते हैं। अरे भाई 2000 करोड़ का अडानी के ऊपर गबन और रिश्वत का मामला, और उसमें वारंट निकले हैं कि नहीं निकले? ठीक है, अगर निकले हैं तो उसके ऊपर जांच क्यों ना हो? नहीं एक सेकंड और ये कहा गया